चलो न इश्क जीता, चलो न इश्क ही जीता, न अक्ल हार सकी। तमाम वक्त मज़े का मुकाबला तो रहा। वाह। हार्ट वर्सेस माइंड। इट्स अ फाइट बिटवीन इमोशन एंड लॉजिक। कि भाई मुझे तुमसे इतना प्यार है कि मैं तुम्हें अपनी कानों से भी देख सकता हूँ। कानों से भी देख सकता हूँ और आंखों से सुन सकता हूँ। और लॉजिकल भी अगर आप ज़्यादा हो जाओगे, राइट? कि आपने बात की कि आप महबूबा की कह रहे हो कि चेहरा उसका जो है माताब की तरह है, चांद की तरह है, राइट? और आप उसके चांद के फिर गड्ढे गिनने बैठ जाओ कि कितने गड्ढे तो उसके उसके ऊपर हैं और कितने तुम्हारे चेहरे पर हैं। हाँ, अच्छा तो तुम्हें पता इन्हें होता है तुम्हारे दिमाग क्या बोल रहा है और तुम्हारे दिल क्या बोल रहा है? आई थिंक चार्ली चैपलिन का कोट था ना कि लाइफ इज़ अ ट्रेजेडी व्हेन यू जूम इन हम्म। एंड कॉमेडी व्हेन यू जूम आउट। वाह। तो आज बुरेर मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही सिंपल बट एक बहुत ही कॉमन जो एक प्रॉब्लम है उस पे शेर लेके आया हूँ। अच्छा, इरशाद। और प्रॉब्लम भी क्या है, मैं इसे कहूँगा कि ज़िंदगी का मज़ा है, अच्छा। राइट? इसको स्ट्रगल भी कह सकते हो आप, लेकिन एक ज़िंदगी का एक टेस्ट है, ओके। राइट? इसके अंदर एक स्पाइस है कि चलो ना इश्क जीता, चलो ना इश्क ही जीता, न अक्ल हार सकी। तमाम वक्त मज़े का मुकाबला तो रहा। वाह। वाह। जान निसार अख्तर साहब का ये शेर है अच्छा। कि ना इश्क जीता है ना ना अक्ल हार सकी। मुकाबला मज़े का था। सो व्हाट कम्स टू योर माइंड, लाइक? अच्छा सिंपल शेर है, आई लाइक सिंपल। या थोड़ा प्लेफुल लग रहा है। ना इश्क जीता, ना अक्ल हार सकी। ना अकल हार सकी। आगे। तमाम वक्त मज़े का मुकाबला तो रहा। अच्छा तो मतलब ये जो आपकी हार्ट वर्सेस माइंड मुझे लग रहा नहीं है। नहीं, वो तो चलो वो है ना, मतलब जाहिर है, वो तो बात है उसमें। बट व्हेन यू हर्ड इट, बिकॉज मैंने जहाँ तक देखा है, जब भी मैं इस शेर के बारे में बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं सामने वाला कुछ ना कुछ याद कर रहा होता है। इट कम्स लाइक आई सी इट ऑन देयर फेस कि एकदम से ना उन्हें कोई अपना एक्सपीरियंस याद आता है, या तो वो उससे गुजर रहे हैं अभी, या फिर गुजर चुके हैं। तो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू सी योर फेस, बट तुम्हारी थोड़ी इमेज ब्लर हो गई वहाँ पे। मे बी मेरा दिमाग ही ऐसे चल रहा था, थोड़ा ब्लरी चल रहा था उस मामले में। यार देखो ये हार्ट और माइंड वाली जो चीज़ है तो आई थिंक डेली लाइफ का खेल है एक तरीके से। या मुझे जो इसमें एक अच्छी बात लगी है वो ये है कि एक मज़े का मुकाबला रहा, राइट? मजे का जो मुकाबला। कि जो कि व्हेन यूर इन इट आप सोच रहे होते हो कि बड़ी टेंशन होती है, राइट? अगर आपका कभी किसी चीज़ पे दिल और दिमाग दोनों स्प्लिट है। या बट अगर आप उसको इस तरीके से देख सको कि मज़े का मुकाबला, लाइक मुकाबला रहा, एंड यू लुकिंग एट इट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉट लाइक डिस्ट्रेस, बट आप उसको एक ऑप्टिमिस्ट, एज एन ऑप्टिमिस्ट देख रहे हो या कि इन इन अ पॉजिटिव लाइट। या बट बट अगर शेर को आप देखो तो ये आई थिंक उसके बाद की बात है। लाइक इट्स नॉट अबाउट योर लिविंग इट कि आपको मजा आ रहा है और ये मुकाबला जो है मजे का है। के बाद। मजे मजे का मुकाबला तो रहा, हाँ। राइट? तो पास्ट की बात हो रही है कि आई थिंक यू कैन एंजॉय इट ऑन दैट लेवल ओनली व्हेन यू आर आउट ऑफ इट, या। या। राइट? या। तो ये भी इसमें एक फैक्टर है, बिकॉज अदरवाइज या जब आपको भूख लगी है तो आप उस पर शायरी थोड़ी लिखोगे बैठ के, हम्म। राइट? आई मीन इट्स अ सफरिंग itself, एंड वो उस टाइम के अंदर बहुत ही इंटेंस है। बट व्हेन यू गेट आउट ऑफ इट, दैट्स व्हाट यू राइट अबाउट टुडे। रिफ्लेक्ट, आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो ये रिफ्लेक्ट, अपने या मुश्किल टाइम पे, बट आप उसको एक अच्छे नज़रिए से देख रहे हो मेरे ख्याल से। मुझे पता है क्या याद आया। आई थिंक चार्ली चैपलिन का कोट था ना कि लाइफ इज अ ट्रेजेडी व्हेन यू जूम इन हम्म। एंड कॉमेडी व्हेन यू जूम आउट, वाह। वाह। राइट? आई थिंक दैट वाज दैट एग्जैक्टली। आई थिंक दैट्स व्हाट दिस इम्प्लाइज, लाइक आई थिंक कि राइट। बड़ा अच्छा तुमने चार्ली चैपलिन का पकड़ा है, अगर असल में चार्ली चैपलिन का है।
Oh yeah, there you go. Life is a tragedy when seen in close up, but a comedy in long shot. बहुत अच्छे, And yes, it is by Charlie Chaplin. बहुत अच्छे। तुम्हारे Yeah. दिमाग में क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आता है जिसमें जो तुम्हें इसकी याद दिलाता है? Yeah, I mean, मैं कहूँगा कि शायरी जो आप लिखने बैठते हो तो यू स्ट्रगल विद दैट अ लॉट कि आप इट्स अ फाइट बिटवीन इमोशन एंड लॉजिक, राइट? कि कितना इमोशनल होता है, कितना लॉजिकल होना चाहिए कि आप वो भी तो करो ना कि आपने कुछ लिखा है, राइट? उसके अंदर इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गया बट लॉजिकली इट डजंट मेक एनी सेंस कि जैसे मान लो कि आई डोंट नो, आई कैंट कि भाई मुझे तुमसे इतना प्यार है कि मैं तुम्हें अपनी कानों से भी देख सकता हूँ। कानों से भी देख सकता हूँ और आँखों से सुन सकता हूँ। या आंखों से सुन सकता हूँ, सो वो इमोशनली चार्ज्ड अप है कि मैं आई एम फीलिंग यू विद ऑल दैट एवरीथिंग आई गॉट, लाइक इट्स रियली इमोशनली चार्ज्ड बट लॉजिकली इट डजंट मेक एनी Where सेंस। logically it's flawed. यस एग्जैक्टली राइट। Yeah. तो दैट इज समथिंग लाइक सो, और लॉजिकल भी अगर आप ज्यादा हो जाओगे, राइट? कि आपने बात की कि आप महबूबा की कह रहे हो कि चेहरा उसका जो है महताब की तरह है, चांद की तरह है, राइट? और आप उसके चांद के फिर गड्ढे गिनने बैठ जाओ कि कितने गड्ढे तो उसके उसके ऊपर हैं और कितने तुम्हारे चेहरे पर हैं। राइट? तो लॉजिकली इट मेक सेंस, राइट? Yeah. कि अगर चांद की कोई आपने प्रॉपर्टीज बतानी है तो आप ऐसे ही डिफाइन करोगे ना कि इट Yeah. डजंट हैव इट लाइट्स ऑफ इट्स ओन, लाइक इट रिफ्लेक्ट सन्स लाइट एंड उस पे गड्ढे हैं बिकॉज उसमें एटमॉस्फेयर, लॉजिकली इट मेक सेंस। Yeah. पर वो इमोशनली में फिर वो शायरी कौन कनेक्ट कर पाएगा आपकी उससे? हाँ, फिर आप साइंटिफिक पेपर लिखो जाके, राइट? हाँ। सो सो दिस इज द बैलेंस दैट यू हैव टू मेंटेन बिटवीन द टू तो ये जो व्हाइल दिल और राइटिंग। दिमाग की बात हो रही है इसमें बिल्कुल ये वो रैशनल और इमोशनल साइड यस, का या दोनों का कंपैरिजन हो या रहा है बेसिकली। मुकाबला या क्यों वर्ड यूज हुआ है? अब मुकाबला है कि एक आपकी जंग ही चल रही है ना ऑलमोस्ट कि कौन कौन जीतेगा, इंस्टेड ऑफ कि अगर मैं अपने आप को तबाह कर लूँ तो मैं इमोशंस में बह गया, अगर किसी के इश्क में, किसी के प्यार में या किसी भी चीज़ में आप अपने आप को तबाह कर लोगे तो वो इमोशन जीत जाएगा। लेकिन लॉजिकली इट वोंट बी गुड, बट आप टू लॉजिकल हो जाओगे तो फिर आप प्यार ही कैसे करोगे, हम्म, राइट? बिकॉज वो कहते भी हैं कि आपको प्यार करने के लिए अपने आप को यू हैव टू लूज योर सेल्फ, राइट? आपकी रांझा रांझा कर दी वे मैं आप पे रांझा हुई सद्दो नी मिनु तीतो रांझा हीर ना आखो कोई। बट उसमें भी ये है कि आप अपने लवर के जैसे बन गए, राइट? कि आपने हम्म, इतना रांझा रांझा, मैं इतना उतनी बार उसका नाम, इतना उसको एडमायर करती हूँ कि मैं उसी की तरह बन गई, हम्म, राइट? बट आपकी अपनी पर्सनैलिटी गुम होगी, विच इज़ लॉजिकली, पर्सनली आई थिंक इट्स नॉट गुड। अगर खुदा का भी उसमें करो कि आप, खुदा ने भी आपको दो इंसान बना के भेजा, आपको एक बनने की जरूरत नहीं है। हम्म, राइट? इट्स ओके टू बी टू पीपल एंड आई थिंक पर्सनली love lives where you can work with each other rather than just become each other. You see what I'm saying? मतलब सक्सेसफुल पार्टनरशिप की एक Yeah. कि you should be able to work with each other with their intricacies and whatever आपकी जो है, उनके अंदर भी कुछ कमियां, कुछ खूबियां होंगी, आपके अंदर भी कमियां और खूबियां हैं। उन कमियों और खूबियों के साथ चल के काम करना और उस फिर भी प्यार करना, आई थिंक पर्सनली दैट्स बिगर देन आप उन्हीं की तरह बन जाओ, उन्हीं की तरह आप अपने आप को डिफाइन करो कि वो जो है वही मैं हूँ। हम्म, समटाइम्स आई फील लाइक इट्स एन इजी वे आउट पर्सनली। मतलब वो वो तो मतलब ऑब्सेशन हो गया ना। तो अगर नहीं, आप ऑब्सेशन उनकी में भी तो आपका कहीं ना कहीं सेल्फ है ना कि वेल या आई गेस आई एम थिंकिंग ऑफ possessive behavior, but yeah, या obsession, yeah, I guess, yeah, Yeah, no, like you I'm can not say that. thinking of it as possessive. I'm thinking of it as obsession. Whereas आपको दिल और दिमाग दोनों लेके चलना होता है if you want it to be a successful partnership. खुदा ने आपको दोनों दिए तो दोनों लेके चलो। हाँ, तो ये राइट, जानिसार अख्तर साहब यही बोल रहे हैं कि या दोनों का दोनों का होना ज़रूरी है। एक तरीके से यही बोल रहे हैं आई मीन या वो बस कह वो रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर वो रहे हैं। ये नहीं कह रहे वो तो जरूरी है, वो कह रिफ्लेक्ट रहे कर रहे हैं हैं। है। दोनों हैं और दोनों की जंग सारी उम्र चलती ही रहेगी, राइट?
हाँ, अच्छा तुम्हें कोई पता इन्हें होता है तुम्हारे दिमाग क्या बोल रहा है और तुम्हारे दिल क्या बोल रहा है? आई मीन आप जो भी सोचते हो दिमाग से ही सोचते हो, दिल से तो नहीं, कोई ऐसी हाँ, दिल तो वही सोचने की ना, चीज़ ही नहीं है। तो कह ये रहा कैसे डिस्टिंग्विश करते हो कि है। दिल दिल क्या कह रहा है और दिमाग क्या कह रहा है? यस, सो उसके अंदर आपका एक वो होता है कि जैसे अब द अदर डे मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, तो वो बात ये हो रही थी कि आप छोटे बच्चे जैसे अब हैं, लाइक यू नो इन्फेंट, राइट, उनसे कैसे आप डील कर सकते हो, कैसे आप उन्हें काइंड ऑफ मैनेज कर सकते हो व्हेन दे आर थ्रोइंग अ फिट एंड देयर इज नो लॉजिकल वे यू कैन टॉक टू देम, या राइट, आपका कोई लॉजिक नहीं चलेगा वहां पे कि बेबी प्लीज गो टू स्लीप, बेबी प्लीज डू दिस, और उसको नहीं पता भाई, उसको ना आपकी जबान आती है, उसको सोना भी नहीं पता, उसको उठना भी नहीं पता, उसको ये पता है कि मैं कहाँ सोई, मैं कहाँ उठ गया, ये बस, राइट। ये चेहरे मुझे बार बार दिखते हैं, राइट, जब भी मैं उठती हूँ ये होते हैं यहाँ पे, राइट। तो मैंने कहा वहाँ लॉजिकल तो आपका चल नहीं सकता ना, क्योंकि, और मैं फिर उसके बारे में पढ़ भी रहा था, क्योंकि जो आपका इमोशनल साइड ऑफ ब्रेन है वो सबसे पहले डेवलप होता है, दैट फिल्स इन योर बेसिक नीड, कि आपको भूख लगी है तो यू शुड बी एबल टू क्राई इट आउट एंड एवरीथिंग, वो इमोशंस उसके पीछे हैं, बहुत इंटेंस होता है। और जो आपका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स होता है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है, हम्म, दैट्स वेयर योर लॉजिक लिव्स, या वो कुछ लोगों में एटलीस्ट दिस इज व्हाट वो आई नो। कुछ लोगों में डेवलप होता भी नहीं है, पता बट जिस हिसाब से मैं चिल्ला रहा हूँ मुझे लग रहा है मेरे में ही नहीं हुआ। है? हाँ, बट बट अरे या, तो इमोशनल इमोशनल मैच्योरिटी यही होती है, राइट? लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस, जब आपका जब आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना शुरू कर दो और आप सही डिसीजन लो उसके हिसाब से। आई मीन डिसीजन सही गलत होते नहीं है, डिसीजंस टू बी ऑनेस्ट इन दैट मोमेंट तो नहीं होते, आपको टाइम के साथ ही पता चलता है कि सही डिसीजन लिया कि गलत लिया, हाँ, लेकिन राइट। डिसीजन लेने का तरीका तो ये होता है ना कि आप उस टाइम पे जितनी आपके पास नॉलेज होती है, आपको जो उस हिसाब से सही लगे। बट एट द सेम टाइम आपको, आपका अगर इमोशनल वो डेवलप्ड ज्यादा है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, बिकॉज आप अपने टीनेज में हो या उससे भी यंग हो या वगैरह हो, तो आपके लिए तो वही सही है, आपके लिए तो वही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो सही गलत का तो डिपेंड हो गया ना, सब्जेक्टिव हो गया फिर, कि आप उम्र के किस पड़ाव में हो, आप कितने मैच्योर हो सकते हो, लाइक आई थिंक हमारे यहाँ तो ये भी कहते हैं ना कि उम्र आने की आखिरी साल 26 होती, हाँ, कहावत है, कहावत है, आई थिंक मैं उसे मानता नहीं हूँ, बट एक कहावत है कि उसके आ गई 26 तक, उसके बाद नहीं आती, मुझे नहीं लगता है कि मेरे ख्याल से उसके बहुत बाद आती है। नहीं, मुझे असल में लगता है उसके बहुत बाद आती है। देखो बेल बजा रही होगी नीचे, आइए। हाँ, बट बट या ये बात हो रही है यहाँ पे, और मुझे मैं आजकल थोड़ा इस बारे में भी सोच रहा हूँ, और जो एक ना, मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं कि मैं आजकल ये सोच रहा था कि बदतमीजी और शरारत फ्रॉम अ किड्स पर्सपेक्टिव और फ्रॉम अडल्ट लुकिंग एट अ किड, आप बड़े होकर अपने बच्चों को देख रहे हो, तो बदतमीजी और शरारत में क्या फर्क है, राइट, कि कहाँ शरारत बढ़ के बदतमीजी बन जाती है, और कैसे आई थिंक शरारती बच्चे इज ओके बट बदतमीज बच्चे इज नॉट ओके इन दैट सेंस, हाँ, राइट, कि लेकिन क्या कैसे आप उनको, डिफरेंशिएट करता है फिर बताओ? एग्जैक्टली मैं इंटेंशन, सवाल कर रहा हूं तुमसे। इंटेंशन, या इंटेंशन। इंटेंशन, इंटरेस्टिंग, ओके। फॉर मी इट हैज़ टू बी इंटेंशन, राइट? बदतमीजी क्या हुई कि मैंने तुम्हें जानबूझ के थप्पड़ मारा, राइट? ओके, या मैंने तुम्हें जानबूझ के कोई ऐसी चीज़ बोल दी जो तुम्हें अच्छी नहीं लगी। नहीं शरारत क्या बच्चे हुई? तो यार अब वो हाँ, जान, हाँ वो हो सकता है कि हाँ कुछ और कर रहे थे, करना कुछ चाह रहे थे और हो कुछ गया। लेकिन बच्चे की इंटेंशन ये नहीं होती ना। बच्चे की या इंटेंशन या होगी कि बच्चे की इंटेंशन होगी मैं इसको हल्का सा यूँ मारूँगा, या। ये फनी सा फेस बनाएगा और लाइक मज़ा आएगा, लाइक नहीं नहीं, जब बट तुम ऐसे बात कर रहे हो कि इन्फेंट के उसमें, राइट, आप इन्फेंट से आगे आप टीनेजर में भी बच्चे ही हैं वो भी, मतलब आप उसको वो नहीं मान सकते, तो वहां भी तो बदतमीजी और शरारत का आपने उनको भी तो फर्क सिखाना ना, पहले आप खुद समझो। अभी मैं एक एक्चुअली मूवी देख रहा था, अभी आई है, इंडिया में बहुत एक बड़ा केस चला था, शाह बानो केस, शाह बानो, शज़िया बानो, सब या आई थिंक वो केस था, इट वाज कंट्रोवर्शियल इन ऑन इट्स ओन, क्योंकि वो वहाँ के एक यूनिफॉर्म लॉ और पर्सनल लॉ के उसमें था, बट उसमें एक सीन आया था जहाँ पे जो एक्ट्रेस होती है वो कुछ बड़े बुजुर्गों से, मतलब जो कम्युनिटी के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे बात कर रही है, एंड दिस इज लाइक बैक इन द 60s 70s, राइट, तो वो पर्दे के पीछे खड़े होकर उनसे बात कर रही हैं और वो सब, तो एट सम पॉइंट
और सॉरी, सीन ये है कि उनके अब्बा, जो उनके खुद के जो लड़की के अब्बा हैं, वो सामने बैठे हैं और वो खुद पर्दे के पीछे हैं और वो उन सबसे बात कर रही हैं और अब्बा ने कहा है कि अपनी दलील तुम खुद ही रखोगी, मैं नहीं कुछ बीच में बोलूँगा, राइट? वो उनका सपोर्ट कर रही है, राइट? अपने अब्बा जो उनके सपोर्ट कर, तो एट सम पॉइंट शी गेट्स चार्ज्ड अप अ लिटिल, जो उनसे बात हो रही थी क्योंकि वो बहस चल रही थी, तो वो चिल्ला दी। ओनली एट दैट टाइम उनके जो अब्बा थे उन्होंने इंटरफियर किया, अपने बच्चे को बोला, बानो, मतलब सिर्फ ये एक वो लाइन थी, रेस्ट ऑफ द थिंग ही स्टेड क्वाइट। मुझे वहां समझ आया कि ये देखो, ये चिल्लाना किसी पे, ये बदतमीजी थी, राइट? जब आप इतने बड़े भी हो गए हो, आप, शी वाज लाइक इन 50s और समथिंग, आई थिंक 30 40 समथिंग, उसमें वहां पे वो करना है कि देखो, तुम अपनी बात रख सकती हो, तुम जैसे मतलब जो तुम्हें ठीक लगता है लॉजिकली अपनी एक आगे सामने आर्ग्यूमेंट रख सकती हो, बट चिल्लाना इस बदतमीजी, और मैं तुम्हें बदतमीजी नहीं करने दूंगा चाहे वो जितने भी गलत सही है। तो इसमें हो। लेकिन दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। हाँ, इस इलस्ट्रेशन में इंटेंशन डजंट इवन प्ले अ रोल। एग्जैक्ट, या बिकॉज आपकी इंटेंशन तो ठीक है, अच्छी आपकी है आपकी इंटेंशन, बट उसमें आपसे हो जाता है क्योंकि आपका, आप यू आर एन इमोशनल बीइंग, राइट? और ये शेर बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है वहां पे कि चलो ना इश्क ही जीता ना अक्ल हार सकी, तमाम वक्त मजे का मुकाबला तो रहा। कि वो जो लड़की खड़ी है उसके दिमाग में कश्मकश चल रही है, ये उसके दिमाग में एक मुकाबला, एक लड़ाई चल रही है कि मैं अपना हक मांग रही हूँ, मूवी का नाम भी एक्चुअली हक है, मैं अपना हक मांग रही हूँ और ये मुझे ये कैसे डिनाई कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम उसे एक काम रह के अपना एक आर्ग्यूमेंट भी प्रेजेंट करना। हम्म ये बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। मैं चाहूँगा कि जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो, वो हमें कमेंट करके बताएं कि ये अच्छा सवाल पूछा है तुमने, कि बदतमीजी और शरारत में फ़र्क क्या है। क्योंकि फ्रॉम ये अ जो किड्स तुमने अभी पर्सपेक्टिव, या एग्जांपल इलिस्ट्रेट किया, तुमने एक अच्छी इलिस्ट्रेशन दी है, लेकिन आई डोंट थिंक हमने अभी डिफाइन किया है सही से। अब सीख रहे हैं ना यार, आप जिंदगी भर सीखते ही रहे, तो मुझे नहीं पता, मैं तो खुद ये इन चीजों के अंदर तलाश कर रहा हूँ इस चीज को, राइट? तो इसीलिए तो वो बच्चे बदतमीज हो, सॉरी शरारती हो, सॉरी मुझे नहीं पता। ये चैलेंज गाइस, शरारती कौन है और बदतमीज कौन है, होपफुली कोई भी नहीं, बट बस बस बट या कमेंट आई सेक्शन थिंक में बदतमीजी ना करना। yeah, there you go, that's a good request. क्षितिज, कैन यू क्लोज अस आउट विद द शेयर? Okay. कि जानिसार अख्तर साहब का ये शेर है कि चलो ना इश्क ही जीता ना अक्ल हार सकी, चलो ना इश्क ही जीता ना अक्ल हार सकी, तमाम वक्त मजे का मुकाबला तो रहा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।